कि किसी भी क्वेश्चन को आप लोगों ने ऐसे रीड नहीं करना कि लेट्स सपोज आप सबसे पहले इसको रीड करें, फिर इस वाले को रीड करें, फिर इस वाले को रीड करें, ये गलत मेथड है, ठीक है। आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चन को रीड नहीं करना, क्वेश्चन को आप लोगों ने हमेशा हॉरिजॉन्टली रीड करना होता है, ऐसे इस तरह के। सबसे पहले हमने इसको देखना होता है, फिर इसको देखेंगे, फिर इसको देखेंगे। तो क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व करना है, क्वेश्चन को हम हॉरिजॉन्टली सॉल्व करेंगे, ठीक है, वर्टिकली नहीं जाएंगे, ठीक है। ये हमारा पहला स्टेप होगा। दूसरा स्टेप हमारा क्या है कि हमने चेंज को देखना होता है कि इसमें क्या चेंज आ रहा है, ठीक है। अभी लेट्स सपोज अगर मैं पहले वाले में देखूं और दूसरे वाले में देखूं तो मुझे यहां पे पता चल रहा है कि ये डॉट जो मुझे नजर आ रहा है इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक है। अभी यहां पे देखिए इस डॉट की डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो मैंने चेंज डिटेक्ट कर लिया कि चेंज कहां पे आ रहा है। बाकी ये लाइन देखिए सबके अंदर सेम है, इट मींस ये तो कांस्टेंट चीज है। तो चेंज के अंदर हमने किन चीजों को देखना होता है, हमने अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू द लायन फोर्सेस एकेडमी यूट्यूब चैनल। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है लेडी कैडेट कोर्स 26 के ऊपर होने वाला है। जैसा कि आप सबको पता है कि लेडी कैडेट कोर्स अनाउंस हो चुका है, जिसकी लास्ट डेट है 5 जनवरी। इससे पहले लेडी कैडेट के ऊपर मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं, जिसमें मैंने आप लोगों को पैटर्न से रिलेटेड बताया था कि आप लोगों के टेस्ट का पैटर्न क्या है। टेस्ट सिलेबस भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं, पूरा प्रोसेस भी आपको समझा चुका हूं कि कौन कौन से टेस्ट होंगे आप लोगों के लेडी कैडेट कोर्स के अंदर। बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी मैंने बताया था कि कौन अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो वीडियो लाजमी देखिए। अभी हम अपनी प्रॉपर तैयारी स्टार्ट करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को नॉन वर्बल के रिपीटेड क्वेश्चंस करवाऊंगा, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को वर्बल के क्वेश्चंस करवाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। फिर हम एकेडमिक की तरफ जाएंगे। तो इसी तरीके से डेमो लेक्चर्स के तौर पर आपको जितना हमसे हो सकते हैं हम आपको यूट्यूब चैनल पर पढ़ाएंगे। जिन स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन की है वो हमसे रब्ता कर सकते हैं तैयारी के लिए। बाकी जिन्होंने अभी रजिस्ट्रेशन नहीं की तो रजिस्ट्रेशन ना करें। हम आपको जो डेट बताए उस डेट को आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन करनी है, और जो रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं वो भी जल्दी तैयारी के लिए रब्ता कर ले, क्योंकि जाहिर सी बात है अभी आप लोगों के पास टाइम कम होगा। हम आपको आपके सेंटर के मुताबिक तैयारी करवाएंगे और आप लोगों को टेस्ट की 200% गारंटी देंगे। आपको एकेडमिक की तैयारी भी करवाएंगे, वर्बल की भी करवाएंगे, नॉन वर्बल की भी करवाएंगे। और सिर्फ आपका टेस्ट पास नहीं होगा बल्कि आपका नाम मेरिट में भी आएगा, क्योंकि मेरिट में नाम आना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ टेस्ट पास करना मकसद हरगिज़ नहीं है, क्योंकि टेस्ट बहुत सारी लड़कियां पास कर लेती है, लेकिन ओवरऑल आईसीएसबी के लिए शॉर्टलिस्टिंग सिर्फ 100 गर्ल्स को किया जाता है। तो उसके लिए आपके टेस्ट में ज़्यादा नंबर होने चाहिए। तो हम जो आपको तैयारी करवाएंगे उससे हम आपको इस बात की गारंटी देंगे कि आपका नाम मेरिट में आएगा, आपका टेस्ट 90% से ज़्यादा मार्क्स के साथ क्लियर होगा। तो 5 जो है लास्ट डेट है। आप लोग अभी रजिस्ट्रेशन ना करें, हम आपको डेट बताएंगे, उसी डेट को फिर आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लोगे। बाकी अगर की है तो वेल एंड गुड, तैयारी के लिए जल्दी रब्ता कर लें। सो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस कोर्स के अंदर हम वीडियो के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, मैं आपको टेस्ट का पैटर्न भी थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं। इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा तो लाजमी देखा, उसमें पैटर्न सिलेबस सब कुछ बता चुका हूं। इसमें मैं थोड़ा बहुत आपको सिलेबस बता दूंगा, ठीक है। बाकी वर्बल के कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस जो है और कुछ नॉन वर्बल के जो रिपीटेड क्वेश्चंस है वो मैं आप लोगों को करवाऊंगा, ठीक है। वो हमारा जो टेस्ट पासिंग गारंटीड क्रैश कोर्स है तो उससे रिलेटेड मैं आप लोगों को गाइड करूंगा कि आप लोग हमारे कोर्स को किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं और उस कोर्स की क्या फीस है। आप लोग ये हमारे डेमो लेक्चर्स देख ले, आपको आइडिया हो जाएगा कि हम किस तरीके से पढ़ाते हैं। आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को नॉन वर्बल के कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को वर्बल के रिपीटेड क्वेश्चंस करवाऊंगा, फिर उसके बाद हम एकेडमिक की तरफ जाएंगे, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, टेस्ट का पैटर्न मैं आपको बता देता हूं। देखिए आपके टेस्ट के अंदर 3 पोर्शंस होते हैं, वर्बल, नॉन वर्बल, एकेडमिक। वर्बल के 84 क्वेश्चंस होंगे, 30 मिनट्स का टाइम होगा। नॉन वर्बल के 64 क्वेश्चंस होंगे, 30 मिनट्स का टाइम होगा। एकेडमिक के 50 क्वेश्चंस होंगे और 30 मिनट्स का टाइम होगा। अभी मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था कि वर्बल की 13 टाइप्स है, नॉन वर्बल की 7 टाइप्स है और एकेडमिक में आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट भी इंक्लूडेड है और कुछ जर्नल चीजें भी आती है, जिस तरह सिनोनिम एंटोनिम्स हो गए वो भी आते हैं, ठीक है। तो हमारे पास वो कुछ सेलेक्टिव चीजें हैं। तो आज जो हमारा लेक्चर है ये नॉन वर्बल के ऊपर होने वाला है। नॉन वर्बल में आपको पढ़ाऊंगा कि इसको आप लोगों ने किस तरीके से सॉल्व करना है। बाकी देखिए क्यों मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये लेक्चर, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए 30 मिनट का टाइम है, 64 क्वेश्चन है। इट मीन्स कि आपके पास टाइम कम है, क्वेश्चन ज्यादा है। कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको शॉर्टकट ट्रिक्स आने चाहिए, ठीक है। और जब आपको शॉर्टकट ट्रिक्स आते हो तब भी आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकोगे, और आप जो क्वेश्चन सॉल्व करोगे वो भी ठीक ही होगा, क्योंकि अगर आप तुक्के से क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उसके गलत होने के चांसेस हो सकते हैं। और जितने ज्यादा क्वेश्चंस आपके वर्बल और नॉन वर्बल में ठीक होंगे तो उतने ज्यादा आपके चांसेस होंगे मेरिट में आने की। क्योंकि जाहिर सी बात है एकेडमिक सबके लिए थोड़ा बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उसकी भी अपनी स्ट्रेटेजी है कि किस तरीके से कवर करना है, क्योंकि पूरे बीएस का कोर्स तो कवर नहीं हो सकता ना कम टाइम में। तो चले स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको क्या पढ़ाने जा रहा हूँ, नॉन वर्बल के क्वेश्चंस पढ़ाने जा रहा हूँ, उसके शॉर्टकट ट्रिक्स आपको समझाने जा रहा हूँ। ये शॉर्टकट ट्रिक्स अपने साथ नोट कर ले, इसकी मदद से कोई भी नॉन वर्बल का क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। बाकी मैं आपको क्या करवाऊंगा, रिपीटेड क्वेश्चंस। जो क्वेश्चंस मैं इस वीडियो के अंदर आपको करवा रहा हूँ यही क्वेश्चंस टेस्ट में आएंगे। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है। हमारे पास टोटल नॉन वर्बल के 150 क्वेश्चंस है, और अगर आप लोग उन 150 क्वेश्चंस को कवर कर लेते तो उससे आपके टेस्ट के 64 क्वेश्चंस लाजमी आएंगे, ठीक है। सो
इस लेक्चर को ध्यान से देके अपने साथ नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले और टिप्स अपने साथ लिख। सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहली चीज तो ये है कि मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको बताता जाऊं कि नॉन नॉर्मल के क्वेश्चंस के ट्रिक्स हम क्यों पढ़ रहे हैं। आखिर हम डायरेक्ट क्वेश्चंस को क्यों स्टडी नहीं करते, ट्रिक्स में आपको बार बार क्यों कह रहा हूं कि हमने ट्रिक्स पढ़ने। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो लॉन्ग कोर्स का इनिशियल टेस्ट होता है या जो लेडी कैडेट कोर्स का इनिशियल टेस्ट है या टीसीसी का तकरीबन जितने भी इनिशियल टेस्ट है उन सब के अंदर नॉन नॉर्मल के 64 क्वेश्चंस होते हैं और आपको 30 मिनट्स का टाइम दिया जाता है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अगर हम इसका कैलकुलेशन लगाए तो तकरीबन आपको 20 सेकंड्स दिए जाएंगे एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इट मींस कि 1 मिनट के अंदर तकरीबन आप लोगों ने 3 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं ना। तो अभी अगर आप यहाँ पे देखें तो क्वेश्चन ज्यादा है, टाइम कम है, तो कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको शॉर्टकट ट्रिक्स आनी चाहिए। क्योंकि देखिए वर्बल नॉन वर्बल तो सबको आते हैं, लेकिन वहां पर वो इतना ज्यादा टाइम लगा लेते हैं कि अक्सर वो वर्बल नॉन वर्बल में फेल हो जाते हैं, या अगर फेल नहीं भी होते तो बहुत कम क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं और इनकी एक्यूरेसी इतनी नहीं होती। लेट्स सपोज अगर आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया फिर भी आपके जहन में अगर ये शक को शुबा हो कि मैंने ठीक किया या नहीं, तो ये मसले होते हैं। तो इसलिए जो ट्रिक्स मैं आपको पढ़ा रहा हूं अगर आप उसको कर लेते हैं तो उससे आपका टाइम बचत हो जाएगी। और फिर अगर आपके पास टाइम ज्यादा होगा तो आप क्वेश्चन को ध्यान से करोगे, क्वेश्चन जल्दबाजी में नहीं करोगे। क्वेश्चन ध्यान से करोगे तो उसके ठीक होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और सबसे मजे की चीज ये है कि मैं जो क्वेश्चन आपको पढ़ाऊंगा अपने लेक्चर्स के अंदर और जो नोट्स मैं आपको दूंगा एग्जैक्ट वही चीजें आपके टेस्ट के अंदर आएंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे नोट्स लेना चाहते हैं या अगर आप हमारे कोर्सेज को बाय करना चाहते हैं तो ये हमारा कांटेक्ट नंबर है, इस पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा अभी तक मैं यूट्यूब पे वर्बल के भी रिपीटेड क्वेश्चंस अपलोड कर चुका हूं। इसी तरह मैंने नॉन वर्बल के भी कुछ किए हैं। ये दूसरा लेक्चर है नॉन वर्बल का। एकेडमिक के ऊपर भी मैं कर चुका हूं, मैं पास पेपर्स के ऊपर भी लेक्चर अपलोड कर चुका हूं। पीएमए 155 लॉन्ग कोर्स के ऊपर अभी तक तकरीबन मैंने कोई 15 से ज्यादा लेक्चर्स अपलोड किए और इंशाल्लाह इसके बाद मैं इंटरव्यू का लेक्चर भी आप लोगों के लिए अपलोड करने जा रहा हूं। ठीक है, सो हम क्यों पढ़ रहे हैं नॉन वर्बल के ट्रिक्स को? क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता है, क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, तो कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए शॉर्टकट ट्रिक्स हमारे काम आएंगे ताकि हम एक्यूरेसी के साथ ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके। क्योंकि हमने टेस्ट को तो फेल नहीं करना और सिर्फ पास भी नहीं करना, बाकी आपके इनिशियल टेस्ट में जितने ज्यादा मार्क्स होंगे उतनी आपकी इनिशियल इंटरव्यू में भी सिलेक्शन के रिकमेंडेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं। और इनिशियल इंटरव्यू भी याद रखिए इनिशियल टेस्ट से ज्यादा मुश्किल होता है। तो अगर आपने सिर्फ इनिशियल टेस्ट पास किया और लेट्स सपोज आपने 60% मार्क्स लेके इनिशियल टेस्ट पास किया, बाकी लड़कों ने 90% लिए, तो किन को सेलेक्ट करेंगे इंटरव्यू में? जाहिर सी बात है 90% वाले को। तो इसलिए ये चीजें आपके मार्क्स डिसाइड करते हैं, फिर आपका फाइनल मेडिकल डिसाइड करता है। क्योंकि हमने ऐसे लड़कों को भी देखा है जिन्होंने इनिशियल टेस्ट क्लियर किए होते हैं, एसएसबी में रिकमेंड हो जाते हैं, लेकिन उनके इनिशियल टेस्ट में मार्क्स कम होने की वजह से उनका फिर जॉइनिंग लेटर नहीं मिलता। तो इसलिए क्यों रिस्क ले रहे हो? रिस्क आप लोगों ने किसी भी चीज में नहीं लेना। तो यहाँ पर आपके शॉर्टकट ट्रिक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप एक्यूरेसी के साथ ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सको और एग्जैक्ट क्वेश्चंस जो हम आपको देंगे अगर आप वो कर लेते हो तो उससे आपका नॉन वर्बल पोर्शन कवर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले मैं आप लोग को नॉन वर्बल क्वेश्चंस के कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूं। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शंस आप अपने साथ नोट कर ले, ये किसी भी नॉन वर्बल क्वेश्चन के अंदर आपके काम आएंगे। सबसे पहला इंस्ट्रक्शन क्या है कि किसी भी क्वेश्चन को आप लोगों ने ऐसे रीड नहीं करना कि लेट्स सपोज आप सबसे पहले इसको रीड करें, फिर इस वाले को रीड करें, फिर इस वाले को रीड करें। ये गलत मेथड है। ठीक है, आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चन को रीड नहीं करना। क्वेश्चन को आप लोगों ने हमेशा हॉरिजॉन्टली रीड करना होता है, ऐसे जिस तरह के सबसे पहले हमने इसको देखना होता है, फिर इसको देखेंगे, फिर इसको देखेंगे। तो क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व करना है? क्वेश्चन को हम हॉरिजॉन्टली सॉल्व करेंगे, ठीक है, वर्टिकली नहीं जाएंगे। ठीक है, ये हमारा पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप हमारा क्या है कि हमने चेंज को देखना होता है कि इसमें क्या चेंज आ रहा है। ठीक है, अभी लेट सपोज अगर मैं पहले वाले में देखूं और दूसरे वाले में मैं देखूं तो मुझे यहाँ पे पता चल रहा है कि ये डॉट जो मुझे नजर आ रहा है इस की डायरेक्शन चेंज हो रही है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए इस डॉट की डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो मैंने चेंज डिटेक्ट कर लिया कि चेंज कहां पे आ रहा है। बाकी ये लाइन देखे सबके अंदर सेम है, इट मींस ये तो कांस्टेंट चीज है। तो चेंज के अंदर हमने किन चीजों को देखना होता है? हमने कांस्टेंट चीजों को देखना होता है कि कौन सी चीजें अपनी जगह पे है और कौन सी चीजों के अंदर तब्दीली आ रही है, वो हमने देखनी होती है। जिस तरह यहाँ पे देखिए ये डॉट जो है तो इसकी जगह चेंज हो रही है, ये हमने देख लिया। थर्ड नंबर पे हमने क्या देखना होता है? थर्ड नंबर पे हमने डायरेक्शन को देखना होता है कि अभी जो चेंज आ रहा है ये किस डायरेक्शन में आ रहा है। अभी लेट सपोज अगर आप यहाँ पे देखें तो ये डॉट जो है तो ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहा है, ऐसे कर रहा है ना। यहाँ पे देखिए ये डॉट एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये मुझे पता चल गया। यहाँ पे भी आप देखिए तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी आप देखें तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहा है, यहाँ पे भी आप देखें तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहा है, क्योंकि पहले यहाँ पे है फिर यहाँ पे आया है तो अभी इट मींस यहाँ पे होगा। तो किसी भी नॉन वर्बल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपने क्वेश्चन को हॉरिजॉन्टली देखना होता है, स्टडी करना होता है। कभी भी क्वेश्चन को वर्टिकली सॉल्व ना करें, क्योंकि आपने क्वेश्चन को वर्टिकली कर लिया तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत। दूसरे नंबर पे आप लोगों ने चेंजिंग पैटर्न को देखना होता है। इसमें आप लोगों ने इन चीजों को देखना होता है कि कौन सी चीजें अपनी जगह पे है जिनके अंदर तब्दीली नहीं आ रही और कौन सी जगहों के अंदर तब्दीली आ रही है। फिर आप लोगों ने डायरेक्शन को डिटेक्ट करना होता है कि किस डायरेक्शन में चेंज आ रहा है। अभी मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कांस्टेंट चीजें क्या है। सबसे पहले देखिए मैंने क्वेश्चन को हॉरिजॉन्टली स्टडी करना है, ये मेरा पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट यहाँ पे अगर आप देखें तो कांस्टेंट चीजें क्या है, तो इस तरह का जो लाइन आपको नजर आ रही है सब के अंदर कांस्टेंट है, ये तो मेरा हो गया। अभी अगर आप इस वाले डॉट को देखें तो ये भी कांस्टेंट है, ये भी मेरा हो गया। फिर अगर आप देखें तो चेंज कहां पे आ रहा है, इस डॉट के अंदर चेंज आ रहा है। तो पहले वाले में डॉट यहाँ पे है,
दूसरे वाले में डॉट यहाँ पे आया है, तीसरे वाले में डॉट यहाँ पे आया। इट मींस के डॉट की कुछ इस तरह से मूवमेंट हो रही इन तीन क्वाड्रेंट्स में, ये पहला क्वाड्रेंट, ये दूसरा क्वाड्रेंट, ये तीसरा क्वाड्रेंट। अब यहाँ पे भी देखें तो सेम चीज है, यहाँ पे दूसरे वाले लाइन को अगर हम देखें तो ये लाइन हमारे पास अपनी जगह पे है और ये चीज हमारे पास कांस्टेंट है। किस चीज में चेंज आ रहा है? इस डॉट में चेंज है, पहले भी यहाँ पे है, दूसरे में यहाँ पे है, तीसरे में यहाँ पे आ गया है। अगर इस वाले में हम देखें तो इसमें भी हमारे पास ये जो है ये कांस्टेंट है, पहले में डॉट यहाँ पे है, दूसरे में डॉट यहाँ पे आया, तो इट मींस के तीसरे में सबसे पहले हम कांस्टेंट बना लेंगे। कांस्टेंट क्या होगा? ये चीज तो हमारे पास कांस्टेंट है और डॉट कहां पे चला जाएगा? डॉट यहां पे चला जाएगा। तो देखिए हमने इन तीन स्टेप्स की मदद से कितना जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व किया। मैंने क्या किया, सबसे पहले यहां पे मैंने देख लिया कि कांस्टेंट चीज तो मेरे पास ये रहेगी। इट मींस कि यहां पे जो भी ऑप्शन में आना है उसमें तो ये चीज मेरे पास रहेगी। चेंज किस चीज ने होना है? जस्ट इस डॉट ने। तो डॉट पहले में यहां पे था, फिर यहां पे था, तो अभी मेरे पास यहां पे आ जाएगा। तो किसी भी क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए तीन इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं नाउनरेबल के। पहला स्टेप है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, दूसरा है चेंजिंग पैटर्न, तीसरा है डायरेक्शन। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख डियर स्टूडेंट्स, तो पहला स्टेप क्या है कि हमने क्वेश्चन को ऐसे स्टडी करना है। अब यहाँ पे कांस्टेंट चीज क्या है? कांस्टेंट चीज इन सब के अंदर आपको ये पत्ते नजर आ रहे हैं कि ये पत्ते सब के अंदर है। तो ये तो हमने देख लिया, हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन भी देख लिया कि हमने हॉरिजॉन्टल इक्वेशन को स्टडी करना है, ये भी हमारा हो गया। ठीक है, फिर हमने कांस्टेंट चीज भी देख ली कि लीव्स जो है, ये पत्ते जो आपको नजर आ रहे हैं, ये आपके पास सबके अंदर कांस्टेंट है। चेंज क्या आ रहे हैं? चेंज भी हमने देख लिया कि इनकी जो नंबर है वो इंक्रीज हो रही है, इनकी तादाद बढ़ रही है। जिस तरह देखिए यहाँ पर एक पत्ता है, यहाँ पर दो पत्ते, यहाँ पर तीन पत्ते। ये फिर अभी हमने क्या करना है, अभी हमने डायरेक्शन देखना है कि किस डायरेक्शन में इन पत्तों की तादाद इंक्रीज हो रही है। तो अब देखिए इस डायरेक्शन में पत्तों की तादाद इंक्रीज हो रही है, इट मींस क्लॉकवाइज पत्तों की डायरेक्शन इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे भी देखिए दो पत्ते हैं, यहाँ पे तीन, यहाँ पे चार। ये तो सबसे पहले हमें पता चल गया। फिर हमने कैसे क्या करना है, डायरेक्शन भी हमने देख लिया कि इस तरह से होगा। तो अभी अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ तो सबसे पहला पॉइंट मेरा क्या होगा, यहाँ पर तीन पत्ते, यहाँ पे चार पत्ते। इट मींस कि यहाँ पे जो भी ऑप्शन आएगा उसके अंदर पांच पत्ते तो लाजमी होंगे। ये तो मुझे क्लियर है कि पत्ते पांच होंगे। किस डायरेक्शन में होंगे? इस डायरेक्शन में। तो अब यहाँ पे देखिए चार पत्ते, ये मेरा ऑप्शन नहीं है, ये भी मेरा ऑप्शन नहीं, क्योंकि इसके अंदर ये चीज है, इसके अंदर ये चीज है, ये भी मेरा ऑप्शन नहीं। ये तीन है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ये देखिए ये चार पत्ते, ये भी नहीं है, ये चार पत्ते, ये भी नहीं है, तो एक ये रह जाता है, तो ये मेरा ऑप्शन है। ठीक है, तो समटाइम्स अभी देखिए यहाँ पर तो ये जो आपको तकरीबन 7 ऑप्शंस नजर आ रहे हैं, 7 टोटली डिफरेंट ऑप्शंस है। समटाइम्स आपको 2 से 3 बिल्कुल एक जैसे ऑप्शंस दिए गए होते हैं, उनमें बहुत कम डिफरेंस होता है। तो फिर आप लोगों ने कैसे सॉल्व करना होता है? फिर आप लोगों ने इस तरह की चीजों को देखना होता है। जिस तरह पहला पॉइंट मैंने यहाँ पे देख लिया कि 5 पत्ते आएंगे मेरे पास ऑप्शन में। दूसरा पॉइंट मैंने ये देख लिया कि क्लॉकवाइज उनकी डायरेक्शन होगी। तो अभी देखिए कैसे जल्दी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट, किसी भी नॉन नोबल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 3 इंपॉर्टेंट स्टेप है। पहला हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन देख लिया कि हॉरिजॉन्टली हमने क्वेश्चन को स्टडी करना है। फिर हमने चेंज को देख लिया कि पत्तों की तादाद इंक्रीज हो रही है। फिर हमने डायरेक्शन देख लिया कि क्लॉकवाइज इंक्रीज हो रही है, तो हमें हमारा ऑप्शन मिल गया। ठीक है, अभी देखिए डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखें। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमने इसको भी ऐसे ही स्टडी करना है। यहाँ पे ये डायरेक्शन है हमारा। पहला पॉइंट ये है कि सबके अंदर आपको सर्कल नजर आ रहा है, इट मींस कि सर्कल कांस्टेंट है। चेंज कहां पे आ रहा है? इन चीजों की नंबर देखिए, कभी अंदर गए तो कभी बाहर गए, इसके अंदर चेंज आ रहा है। ये वाला जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं ना, ये काफी मरतबा रिपीट हो चुका है। ठीक है, काफी मरतबा रिपीट हो चुका है। तो इस क्वेश्चन को अपने साथ ध्यान से देखें। इसको सॉल्व करने का तरीका बाकी क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन आप समझे, क्योंकि यही ट्रिक्स आपके काम आएंगे। क्योंकि अगर आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो तो उससे आपका ज़हन थोड़ा क्लियर हो जाता है, क्योंकि बाकी भी क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ पे हमने ये करना है ना कि ये जितने बाहर की तरफ आपको ये बबल्स नजर आ रहे हैं ना, तो इनको हमने प्लस कंसीडर करना है। तो 3 बबल है तो मैं इनको +3 कर लेता हूं। अंदर की तरफ जितने बबल्स है तो इसको मैं माइनस कंसीडर करता हूं, तो -4। तो अगर आप +3 -4 कर लेते हैं तो आपके पास आ जाएगा -1। चूंकि माइनस साइन है तो इसलिए ये बबल अंदर की तरफ होगा। हमने क्या करना है कि हमने जितने बाहर वाले बबल्स है, लेट्स सपोज ये एक सर्कल है, अगर इसके ऊपर, अगर इसके बाहर बबल है तो इसको हमने प्लस कंसीडर करना है। डायरेक्शन इसका क्या होगा? प्लस। एक बबल है तो +1, अगर 2 बबल हो गए तो +2। अभी ये सर्कल है, अगर इसके अंदर ये बबल बना हुआ है तो इसको हमने माइनस देना है। एक बबल है तो -1। फिर हमने देखिए क्या करना है कि इन दोनों को जमा करना है। तो +3 -4 मेरे पास क्या आ जाएगा? -1। माइनस साइन है और एक है तो एक बबल अंदर की तरफ होगा। यहाँ पर देखिए +2 आ जाएगा और यहाँ पर +1 आ जाएगा, तो टोटल क्या आ जाएगा? +3। 3 बबल्स बाहर की तरफ। यहाँ पे देखिए 5 है तो +5 और यहाँ पर क्या है? -3। तो मेरे पास आंसर +3 +5 -3 क्या आ जाएगा? -2। इट मींस अंदर की तरफ 2 बबल्स होंगे। ठीक है, तो ये मेरा ऑप्शन हो जाएगा। देखिए ये वाला मेरा ऑप्शन हो गया। ठीक है, बाकी तो नहीं हो सकते ना। यहाँ पर देखिए ये तो +2 है ना, क्योंकि 2 बबल्स है और बाहर की तरफ है, तो बाहर के लिए मैंने प्लस साइन को किया है। ठीक है, तो ये वाला नहीं हो सकता। अभी देखिए डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को देखिए, इसको सॉल्व करने का तरीकाकार क्या है? सेम स्टेप ऐसे करना है। फिर हमने चेंजिंग डायरेक्शन को देखना होता है। इन क्वेश्चंस को कहते हैं मर्जिंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस। इस तरह के क्वेश्चंस आपके इनिशियल टेस्ट में काफी ज्यादा होते हैं, मर्जिंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, मर्जिंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस। इसमें आप लोगों ने क्या करना होता है? इसमें आप लोगों ने ऑप्शंस को एक दूसरे के ऊपर मर्ज करना होता है। कैसे? इसमें मैंने ये करना है कि इसमें मैंने इस वाले ऑप्शन को उठाकर इस वाले के ऊपर रखना है, मुझे ये वाला मिल जाएगा। अभी देखें ये कुछ इस तरह से है ना, तो मैं क्या करूंगा, मैं सेम इसी तरह का यहाँ पे बना लूंगा। तो देखिए मुझे ये मिल गया। अब ये देखिए ये इस तरह का है ना, मैं ये इस तरह बना लूंगा यहाँ पे। ये देखिए मुझे ये मिल गया।
अभी ये वाला ना सबसे पहले मैंने इस लाइन को बना लेना है, तो देखिए मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, फिर मैं ये लाइन बना लूंगा, तो देखिए मैं इस लाइन को बना लेता हूँ, तो मेरे पास कुछ इस तरह का शेप यहाँ पे आ जाएगा। समझ आ रही है ना, मेरे पास कुछ इस तरह का शेप यहाँ पे आ जाएगा। तो इट मींस कि मेरा ऑप्शन क्या होगा, ये मेरा ऑप्शन होगा। इसमें आपने क्या करना है, पहले वाले को उठाकर दूसरे वाले के ऊपर रखना है, आपको तीसरा ऑप्शन मिल जाएगा। इस तरह से सॉल्व करना है। इसको मर्जिंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस कहते हैं और ये आप लोगों के इनिशियल टेस्ट में काफी ज्यादा होते हैं। अभी देखिए हर क्वेश्चन के मैं आपको मुख्तलिफ ट्रिक्स बता रहा हूं, तो आप सिर्फ इन ट्रिक्स को देखे, इस वीडियो को 2-3 मरतबा देखे, ये ट्रिक्स आपके काम आएंगे। फिर जैसे ही आप क्वेश्चन देखोगे तो इसके अंदर हर क्वेश्चन के मैंने मुख्तलिफ ट्रिक्स आपको बताए, इनमें से आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा कि कौन सा ट्रिक अप्लाई हो रहा है। ठीक है, इसको देखिए, इसमें भी सेम मर्जिंग हमने करनी है। इस वाले को उठाकर इस वाले के ऊपर रखे, हमें ऑप्शन मिल जाएगा। तो देखिए आप ये वाले उठाए, सबसे पहले देखिए ये लाइन ये आप यहाँ पे बना ले, तो देखिए ये कुछ इस तरह से हो जाएगा ना, तो ये आपको मिल गया। अभी ये वाला उठाए यहाँ पे रखे तो आपको ये मिल जाएगा, ये वाला उठाए यहाँ पे रखे तो आपके पास ऑप्शन में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। देखिए ये लेट सपोज मैं उठा लेता हूं, तो ये मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा ये लाइन, फिर मैं ये लाइन बन रहा तो ये मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा, तो बाकी तो सेम है ना, तो ये मेरा ऑप्शन होगा। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये भी मर्जिंग टाइप का क्वेश्चन है। इसमें आप लोगों ने क्या करना होता है, इसमें आप लोगों ने पहले ऑप्शन को उठाकर दूसरे वाले ऑप्शन के ऊपर रखना होता है और आप लोग को तीसरा ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका तीसरा क्वेश्चन। अभी देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है, अभी सबसे पहला क्या है कि इसमें आप लोगों ने देखना होता है इसको डायरेक्शन, तो डायरेक्शन तो हॉरिजॉन्टली हमने देखना होता है। फिर हमने देखना होता है देखिए कि इसके अंदर कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट चीजें क्या है, एक डार्क किस्म का लाइन है और एक थोड़ा सा लाइट है। जिस तरह देखिए ये डार्क लाइन है, ये लाइट है, ये डार्क है, ये लाइट है, इस तरह देखिए ये डार्क ये लाइट। फिर हमने ये तो देख लिया कि यहाँ पे चेंज क्या आ रही है, यहाँ पे मूवमेंट हो रही है। ये भी हमने देख लिया कि यहाँ पे मूवमेंट हो रही है। कैसे मूवमेंट हो रही है, अगर आप देखें, अगर आप यहाँ पे चेक कर ले तो देखें ये वाला जो है तो ये कुछ इस डायरेक्शन में आ रहा है, ये कुछ इस डायरेक्शन में, समझ आ रही है ना, तो मूवमेंट भी हमने देख लिया। फिर हमने देख क्या करना है, डायरेक्शन को स्टडी करना है। तो ये देखिए ये क्या है, एक इस डायरेक्शन में आ रहा है, दूसरे डायरेक्शन में, इट मींस कि ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे हैं। तो देखिए अभी हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये वाला जो है ये इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो देखिए यहाँ पे फिर यहाँ पे, इट मींस कि आपके पास ये वाला जो लाइन है ये डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए अभी इट मींस कि मेरे पास ये वाला जो लाइन है ये डायरेक्ट मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए अभी मैं नीचे ऑप्शंस में देखता हूँ, ये वाला नहीं है मेरा ऑप्शन, ये वाला भी नहीं है, 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 ये वाला भी नहीं, तो ये मेरा ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने सॉल्व करना है। अभी देखिए स्टूडेंट्स, ये वाले जो है तो इसको कहते हैं पैटर्न कंप्लीशन, पैटर्न कंप्लीशन। ठीक है, ये भी आपके इनिशियल टेस्ट में काफी ज्यादा होते हैं इस तरह के क्वेश्चन, इसको कहते हैं पैटर्न कंप्लीशन। इसमें जो मिसिंग एरिया आपको दिया है ये आप लोगों ने कंप्लीट करना होता है। अभी अगर आप लोग नीचे ऑप्शंस में देखें तो डायरेक्ट आप मुझे बताओगे कि सर इसका आंसर ये है, लेकिन मैं इसका ट्रिक आपको बताता हूं, क्योंकि इनिशियल टेस्ट में ये ऑप्शंस एक जैसे होते हैं सारे, तो आप लोगों ने कैसे सॉल्व करना है। अभी देखिए यहाँ पे जो एरिया मिसिंग है ना, तो ये तो आपको क्लियर है ना कि जो एरिया यहाँ पे मिसिंग है इट मींस को आसपास इसी तरह का एरिया अवेलेबल है। जो एरिया यहाँ पे मिसिंग है आसपास बिल्कुल इसी तरह का एरिया अवेलेबल है, इट मींस के ऊपर भी इस तरह का एरिया अवेलेबल है, यहाँ पे भी इस तरह का एरिया अवेलेबल है। तो हमने क्या करना है कि इसके आसपास बिल्कुल इसी तरह का जगह हमने देखना है और हमने हमारा आंसर मालूम करना है। कैसे, अभी सबसे पहले मैं यहाँ पे देखूँ तो इट मींस कि एक एरो के ऊपर आ रहा है, तो देखिए मैंने यहाँ पे कर लिया एक एरो के मेड में, यहाँ पे देखिए इस जगह पे आ रहा है, तो देखिए मैं यहाँ पे ऐसे कर लेता हूँ, ऐसे हो गया। अभी नीचे देखे तो इस जगह को देखे तो मैं ऐसे कर लूंगा, ये लाइन मेरा नीचे आ जाएगा। ठीक है, फिर ये मेरा इस तरह चला जाएगा और फिर इस तरह हो जाएगा। तो इट मींस अभी देखें कि यहाँ पे जो एरिया मिसिंग है वो बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह का होगा। ये तो मुझे पता चल गया। कैसे मैंने पता कर लिया, मैंने एक साइड के इन कोनों को देखा कि क्या है, तो देखिए ये दोनों कोने से मैंने एक जगह की, तो मैंने डायरेक्ट जगह मालूम कर लिया कि इस तरह का जगह यहाँ पे आना चाहिए। तो अभी मुझे ये पता चल गया कि ऐसे जगह आएगा, तो इस जैसा एरिया में ऑप्शंस में देख लूंगा, जो इस तरह का मैच कर रहा है वो मेरा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना होता है कि जो एरिया मिसिंग है, जो मिसिंग एरिया सेम उसी तरह का एरिया आसपास, इसके आसपास, इसके ऊपर नीचे साइडों पे आप लोगों ने इस तरह का एरिया देख लेना है। जिस तरह के मैंने एग्जैक्ट ऊपर इसका इस तरह का एरिया देख लिया, फिर उसी तरह का एरिया आप लोग नीचे ऑप्शंस में देखें, जहां पे आपको मिले वो आपका आंसर है। ठीक है, तो ये होता है पैटर्न कंप्लीशन। ये भी आपके इनिशियल टेस्ट में काफी ज्यादा। सो डियर स्टूडेंट्स, अभी अक्सर स्टूडेंट क्वेश्चंस पूछते हैं कि सर हमने अपने टेस्ट की तैयारी किस तरह से करनी है। तो देखिए मेरा जवाब ये होता है कि आप लोगों ने स्मार्ट स्टडी करनी है। स्मार्ट स्टडी का मतलब क्या है, स्मार्ट स्टडी का मतलब ये है कि अभी आपके पास इतना टाइम तो नहीं है ना कि आप पूरे बीएस का कोर्स कवर कर ले, या बाजार से 400-500 पेजेस का कोई बुक उठा ले और वहां से आप वर्बल नॉन वर्बल कवर कर ले, ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा ना। और अगर आप वो कवर कर भी लेते तो आपको क्या पता कि वहां से क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा। तो आप लोगों ने स्मार्ट स्टडी करनी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ टेस्ट पास करना आपका मकसद नहीं है, बल्कि आप लोगों का मकसद है मेरिट में आना। क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि मेरिट लिस्ट में सिर्फ 100 या 110 गर्ल्स शॉर्टलिस्ट की जाती है, बाकी टेस्ट बहुत सारे क्लियर कर लेती है, 700-800 लड़के टेस्ट क्लियर कर लेती है, लेकिन उनको मेरिट में लाया जाता है जिनके मार्क्स ज्यादा होते हैं इनिशियल टेस्ट में, क्योंकि उन्होंने सबसे ज्यादा प्रेफरेंस इसी इनिशियल टेस्ट को देना है। तो आप लोगों ने स्मार्ट स्टडी किस तरह से करनी है, पहला पॉइंट है कि देखिए डियर स्टूडेंट, टेस्ट पास करना तो सिर्फ मकसद नहीं है ना,
आप लोगों ने ज़्यादा मार्क्स लेने, ज़्यादा मार्क्स लेने के लिए जो वर्बल के 84 क्वेश्चन है और जो नॉन वर्बल के 64 क्वेश्चन है, ये तो आपको 100% आने चाहिए। और ये आपको 100% किस तरह से आएंगे? जिस तरह मैंने आपको कहा था कि हमारे पास टोटल 250 क्वेश्चन है, उन 250 क्वेश्चन में से आपके वर्बल और नॉन वर्बल लाजमी आएंगे। और ये नहीं कि मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन दूंगा, हम आपको ट्रिक्स भी पढ़ाएंगे। जिस तरह इससे पहले लेक्चर में मैं आपको नॉन वर्बल पढ़ा चुका हूं या मैं आपको वर्बल पढ़ा चुका हूं, हमारे यूट्यूब पे डेमो लेक्चर्स अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरह के ट्रिक्स अवेलेबल है हमारे नोट्स के अंदर, जिसकी मदद से आप कोई भी क्वेश्चन 2 से 3 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। जिस तरह देखिए, अगर आपसे पूछे कि 90% ऑफ 90 क्या है, तो आपका आंसर डायरेक्ट होगा कि 9 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 81। इस तरह के शॉर्टकट ट्रिक्स हम आपको पढ़ाएंगे, उसकी मदद से आप कम क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और जब ये आपके कवर हो जाएंगे और इसमें आपके 100% मार्क्स होंगे तो आपके मेरिट में आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। फिर उसके बाद एक डियर स्टूडेंट, ट्रिक्स हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि ट्रिक्स आपका टाइम बचाएगा और आप जो क्वेश्चन सॉल्व करोगे वो भी सही होंगे। क्योंकि अगर आप इस तरह मैनुअल कैलकुलेशन करोगे, अभी ये मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि 90% ऑफ 90, इसके ऊपर आप सोचने लग जाओगे तो आपके घंटे ज़ाया हो जाएंगे, इसमें आपके बाकी क्वेश्चन को फिर आपका वक्त कम पड़ जाएगा। तो जो ट्रिक्स होते हैं ये आपका टाइम भी बचाते हैं और इसके अलावा ये आप लोगों के क्वेश्चंस को एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करते हैं। ठीक है, बाकी देखिए क्या आप पूरे 20 का कोर्स कवर कर सकते हैं? आपके टेस्ट के अंदर 20 का कोर्स भी इंक्लूडेड, चाहे आपने जियोलॉजी पढ़ी है, कंप्यूटर साइंस पढ़ा है, इंग्लिश पढ़ा है या MA एजुकेशन है आपका, तो आप पूरे 20 का कोर्स कवर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। और लेट सपोज चलिए आपने कवर कर लिया, तो आपको क्या पता कि MCQ कैसे आएगा, कहाँ से आएगा? तो इसलिए जो हम आपको नोट्स देंगे वो सेंटर के मुताबिक होंगे। जिस सेंटर से आप लोगों ने टेस्ट देना होगा उसी सेंटर के मुताबिक हम आपको नोट्स देंगे। और जो हमारे नोट्स ये इस तरह से नहीं है कि बस हमने खुद से बनाए हैं, ये हमने टेस्ट किए हैं। इससे पहले कोर्सेज में मैं अभी आपको अपना रिजल्ट भी दिखा देता हूँ। पिछले कोर्स में हमारे 160 से ज़्यादा गर्ल्स टेस्ट क्लियर कर चुकी है, तो वो भी लोग इनसे तैयारी कर चुके हैं और हमें पता है कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, क्योंकि पिछले 5 सालों से हम स्टूडेंट्स को तैयारी करवा रहे हैं। और याद रखिए, एकेडमिक सबके लिए मुश्किल होता है, लेकिन आप लोगों ने इसको अपने लिए ईजी करना है। ईजी किस तरह से करना है? क्योंकि आपके एकेडमिक के अंदर आपका BS का कोर्स भी इंक्लूडेड, लेकिन कुछ जनरल सब्जेक्ट्स भी है। जिस तरह मैं आपको बताता हूँ, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, ये आपके टेस्ट के अंदर आएंगे। अभी हमारे पास टोटल तकरीबन 50 सिनोनिम्स और एंटोनिम्स है। अगर आप लोगों को कवर कर लेते तो उससे आपके टेस्ट के अंदर कम से कम 8 से 9 क्वेश्चन तो लाजमी आएंगे। तो ये भी आपका प्लस पॉइंट है। बाकी लोगों को पता ही नहीं होगा कि सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी इंग्लिश में आएंगे, एकेडमिक में आएंगे या नहीं। और सिनोनिम्स एंटोनिम्स अगर उनको पता भी है तो हर वर्ड का सिनोनिम भी अवेलेबल है, एंटोनिम भी अवेलेबल है, तो क्या वो कवर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इसलिए आप लोगों का ग्रेजुएशन सब्जेक्ट भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ जनरल चीज़ें हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो भी आप लोगों ने कवर करने होंगे। तो इसलिए मैं आपको कहता हूं कि स्मार्ट स्टडी, जिसमें शॉर्टकट ट्रिक्स आपका टाइम बचाएगा और एकेडमिक में आप लोगों का सेंटर वाइज कोर्स आप लोगों को बेहतरीन तैयारी करवाएगा। ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग हमारे टेस्ट पासिंग गारंटीड नोट्स को बाय करना चाहते हो तो 5500 फीस है। ठीक है, इसमें हम आपको देंगे, नॉर्मल फीस 7000 है, हम पहले स्टूडेंट्स को डिस्काउंट के साथ 5500 में देंगे। इसमें टीचर सपोर्ट आपको मिलेगा, किसी चीज़ की समझ नहीं आती है टीचर से पूछ सकते हो, आपको गाइड करेगा। शॉर्टकट ट्रिक्स होंगे, इसमें हर क्वेश्चन का शॉर्टकट ट्रिक होगा। जिस तरह मैंने आपको कहा कि 90% ऑफ 90, जिस तरह मैंने वर्बल आपको पढ़ाए, तो इसी तरह के शॉर्टकट ट्रिक्स आपके नोट्स में मिल जाएंगे, जिससे आप कोई भी क्वेश्चन 2 से 3 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। टू द पॉइंट नोट्स होंगे। जिस सेंटर से आप लोगों ने टेस्ट देना है उसी सेंटर के मुताबिक आपको नोट्स देंगे, जिसमें सेलेक्टेड एकेडमिक होगा, सेलेक्टेड वर्बल होगा, सेलेक्टेड नॉन वर्बल होगा और जर्नल चीजें भी इंक्लूडेड। ठीक है, सेलेक्टेड क्वेश्चंस होंगे, पिछले एक्सपीरियंसेस, अगर आप लोगों ने जिस कोर्स में अप्लाई किया है उस कोर्स के हमारे पास क्वेश्चंस अवेलेबल हो पिछले कोर्सेज के, तो भी आपको देंगे। जिस तरह भी हमारे पास इंग्लिश के भी अवेलेबल है, कंप्यूटर साइंस के भी अवेलेबल है। ठीक है, और इस तरह जो स्टेशनरी जो इंजीनियरिंग है उसके भी हमारे पास अवेलेबल है। तो हम आपको पास्ट क्वेश्चंस भी दिखाएंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। बाकी हमारे रिटायर्ड ऑफिसर्स आपको गाइड करेंगे कि टेस्ट की तैयारी किस तरह से करनी है, आगे आप लोगों ने फिजिकल मेडिकल में क्या करना है, सब चीज़ें आपको साथ साथ गाइड करते रहेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा रिजल्ट है, आप लोग चेक कर सकते हैं। ये जवेरिया हमारी स्टूडेंट है, हमारे बारे में क्या कह रही है। ठीक है, नॉन वर्बल आपके नोट्स और लेक्चर सही थे। ठीक है, और ये आप चेक कर सकते हैं, तमाम चीज़ें जो इनको हमने प्रोवाइड किए हैं सारे के सारे वही टेस्ट के अंदर आते हैं। बाकी देखिए, येलो PDF से क्वेश्चन आए थे, क्यों? क्योंकि इनको हमने नोट्स प्रोवाइड किए थे। तो आप सारे चेक कर सकते हो। ठीक है, कि जितने भी स्टूडेंट्स के टेस्ट में क्वेश्चंस आते हैं सारे के सारे हमारे नोट से होते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे आप देख लीजिए, इकरा हमारी स्टूडेंट है, ये हमारे बारे में क्या कह रही है। ठीक है, वर्बल में टाइम ख़त्म हो गया था और नॉन वर्बल सारे के। ठीक है, ये आप चेक कर सकते हैं, ये सारे हमारे स्टूडेंट्स है। ये मरियम है, बाकी ये देखिए, ये तहमीना है। ठीक है, ये आप चेक कर सकते हैं,
इसी तरीके से ये आप देख ले, ये उमामा हमारी स्टूडेंट है, ठीक है, ये आप चेक कर सकते हैं। ये रिदा हमारी स्टूडेंट है, इसी तरीके से ये भी हमारी स्टूडेंट है। हमारे बारे में क्या कह रही है आप चेक कर सकते हैं। वाहिद लाइन फोर्सेस एकेडमी है जो लेडी कैडेट कोर्स की गारंटीड तैयारी करवाते हैं। आपको यूट्यूब पे लोग मिलेंगे जो आपको कहेंगे कि हम आपको 1000 में तैयारी करवाएंगे, 2000 में करवाएंगे, लेकिन अपना टाइम और पैसे ज़ाया नहीं करने। आप लोग हमारा रिजल्ट चेक कर सकते हो, आपके सामने है, ये आप चेक कर ले हमारे बारे में हमारे स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं। रिज़ल्ट बहुत सारे हैं, कुछ मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ क्योंकि तकरीबन 160 से ज़्यादा हमारे स्टूडेंट्स अपने टेस्ट क्लियर कर चुके हैं। तो आप लोग ये देख सकते हैं हमारे बारे में हमारे स्टूडेंट्स के रिमार्क्स। इसी तरीके से ये देखिए, ये जवेरिया हमारे स्टूडेंट है, ये हमारे बारे में क्या कह रही है कि सारा टेस्ट नोट से था, ये सारा हमारी स्टूडेंट है, ठीक है। इसी तरीके से ये आरजू हमारी स्टूडेंट है, ठीक है। और बाकी ये उरूज हमारी स्टूडेंट है, ये सुभाना, इसी तरीके से ये मरियम हमारी स्टूडेंट है, ठीक है। और ये देखकर टोटल तकरीबन 160 से ज़्यादा हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनके स्क्रीनशॉट्स अवेलेबल है। सारे दिखाना तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह हम अपनी इस सीरीज़ को लाजमी आगे बढ़ाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको मज़ीद चीज़ें पढ़ाऊँगा। आप लोग चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, अपना बहुत ख्याल रखें। वस्सलाम।